हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.3 हमारे कुछ बचे हुए सवाल थे, ना चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, क्या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर के तब हमारा 180 अंश हो। दूसरा कहता है ए बी बराबर डी सी, एक रेखा होगी वो क्या, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी 8 सेंटीमीटर डी सी 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर होगी और बी सी कितनी होगी 4.4 सेंटीमीटर होगी हमारी। तीसरा कहता है कोण ए बराबर 70 अंश और कोण सी बराबर 65 अंश। तो चलिए हम अपना पहला सवाल करते हैं। ये पहली आकृति बन चुकी है। इसमें देखिए ये कोण हमारा क्या है, डी है। देखिए इसमें लिखा है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। ये कोण डी और ये कोण बी क्या हो, कितने हो, ये दोनों प्लस हो, कितने हो 180 अंश। देखिए ये हमारे चतुर्भुज के क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, ये एक दूसरे क्या होते हैं, सम्मुख होते हैं। यानी क्या होगा, ये होंगे डी बराबर बी होगा। तो हमें ये बताना है कि क्या हो, ये 180 अंश हो सकता है, ऐसा हो सकता है, परंतु ये हमेशा सत्य नहीं, ये हमेशा नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। अगर ये 90 की हो और ये 90 की हो, ये हो सकता है। तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे, पहला नंबर डालेंगे, इसको सीधे सॉल्व लिखेंगे। इसमें खाली लिखें, बताना भर है कि क्या है, तो लिखेंगे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं है। क्या ये हमेशा सत्य नहीं है, नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ए बी बराबर डी सी 8 सेंटीमीटर, यानी हमारी ए बी कितनी है 8 सेंटीमीटर है और डी सी कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ए डी बराबर कितनी दी है, ए डी बराबर दी हमारी 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो इसमें ये बताना है चतुर्भुज समांतर हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। तो दूसरे सॉल्व में लिखेंगे, सीधे सॉल्व लिखेंगे। अब नहीं है तो क्यों, क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। ये देखिए अब हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, a बराबर 70 और c बराबर क्या हो 65। देखिए हमने एक चतुर्भुज आकृति बनाई है, हमारा a बराबर 70 और b बराबर c बराबर क्या है 65 है। तो देखिए इसमें क्या करना, बराबर a बराबर 70 और b c बराबर 65। तो क्या ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे तीसरा क्या, सीधे सॉल्व लिखेंगे इसका, लिखते हैं नहीं, नहीं क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर चौथे सवाल की तरफ आते हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो। देखिए इसमें एक ऐसी आकृति खींचनी है जो हमारी क्या ना हो, समांतर चतुर्भुज ना हो, यानी इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर ना हो, और आमने सामने की भुजाएं क्या ना हो, बराबर ना हो, जिसके सम्मुख कोण हमेशा बराबर ना हो, लेकिन परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो, उसमें एक हमें एक ऐसी आकृति खींचनी जिसके हमें दो सम्मुख कोण बराबर हो। देखिए हमने एक ऐसी आकृति खींची जिसकी दो सम्मुख कोण हमारे बराबर है, कोण ए और कोण सी हमारे क्या है, बराबर है। सॉल्व डालेंगे, लिखेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है,
एक चतुर्भुज है। याद रखना ये समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती, बराबर होती, और इसके आमने सामने के कोण क्या होते, बराबर होते। जो कोण यहाँ बनता, जो कोण यहाँ बनता, वो क्या होते, बराबर होते। यह खाली क्या है, एक चतुर्भुज है। EBCD एक क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें जिसमें देखिए कोण ए और कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितने डिग्री का कोण बनता है, 110 डिग्री का कोण बनता है। अब ये आकृति किस आकार की हो सकती है, यह आकृति हमारी पतंग आकार की हो सकती है। तो एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, यह एक पतंग की हो सकती है, यह एक पतंग हो सकती है, हो सकती है। अब हम अपने पांचवें सवाल की तरफ आते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज दिया जिसके दो आसन्न कोण, ये कौन से कोण कहलाते हैं, हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। इनका इनका अनुपात कितना दिया था, 3:2 दिया था। तो इनको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ लिखते हैं माना, सीधे पहले सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व में लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या है, 3x और 2x है। ये हमने मान लिया कि 3x 2x है। अब हमें सबको पता है कि हमारे आसन्न कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज, याद रखना समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का मान संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो इनका मान 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। अब देखिए होते हैं, अब देखिए 3x क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x बराबर 180 अंश। ये हमारे क्या दिए थे, आसन्न कोण दिए थे। अब क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, 3x प्लस 2x। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 180। x बराबर निकला है हमारा 180/5। x बराबर निकल आया 5 × 15, 5 × 30। x बराबर निकल आया हमारा 36। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 3x का मान। तो 3x रखते हैं, x की जगह क्या रख देंगे हम, 36। x की जगह रख देंगे 36, 3 × 36 बराबर 108। अब 2x रखते हैं, 2 × 36 कितना हो गया हमारा 72। से दूसरा अपना डायग्राम बनाया है। देखिए उसमें ये क्या था हमारा, ये था हमारा कितना 3x था, ये कितना था हमारा 2x था। तो ये हो जाएगा हमारा 108 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 72। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी। तो याद रखिए ये हमारे क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं। ये आमने सामने के कोण सम्मुख क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं। और सम्मुख कोण का रीजन है क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। तो ये कितने डिग्री के कोण बन जाएगा, ये हमारे 72 डिग्री कोण बन जाएगा। ये भी हमारे सम्मुख कोण है, ये हमारे 108 डिग्री का कोण बन जाएगा। और ये निकल आया हमारा आंसर। क्या निकल आया, ये निकल आया हमारा आंसर। सवाल की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप क्या है, बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, उसके आसन्न कोण क्या है, बराबर है। मान लेते हैं ये हमारा आसन्न कोण एक x हो गया, ये क्या हो गया, एक x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ डालेंगे सॉल्व। माना क्या माना, माना चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या है, x है। आसन्न कोण x
है। अब ये हमें पता है कि हमारे आसन्न कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इसलिए चूंकि डाल देते हैं x प्लस, क्या करेंगे हम अब, x प्लस x बराबर 180 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 2x बराबर 180। अब x बराबर निकल आया 180/2, x बराबर निकल आया हमारा 90, निकल आया x बराबर निकल आया 90। अब देखिए ये हमारा x बराबर, इसको मान लेते हैं हम, मानिए हमारा निकल आया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये भी हमारा निकल आया 90 डिग्री का, निकल आया। ये x का मान 90 डिग्री का निकल आया, ये हमारा 90 डिग्री का। अब हमें पता है कि हमारे सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। x बराबर 90 हमारा आंसर निकल आया। अपने सवाल की तरफ आते हैं। संलग्न आकृति HOP एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में किए गए गुणों को बताइए। देखिए हमारा HOPE क्या है, हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है, उसमें हमें क्या निकालना है, ये XYZ के कोणों को क्या निकालना है, मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम। अभी हम इसमें देखेंगे हमारे कौन कौन से ज्ञात करे गए गुणधर्म बताइए। अब हमें सब में इसमें से पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, इनका संबंध या इनके गुणधर्मों का संबंध। तो देखिए हम लेते हैं, हम देखिए ये वाला कोण देखिए HOP है, ये HOP, ठीक है, HOP प्लस 70, ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण हमारा क्या बनेगा, ये वाला देखिए, ये इस तरह मिल जाएगा। तो ये कोण हमारा क्या बनेगा, रेखिक युग्म, क्या कहलाएगा, रेखिक युग्म। देखिए हमने बताया था ना पिछली वीडियो में आपको, ये देखिए जैसे हमारा ये एक कोण दिया गया है, ये एक कोण दिया है, ये मान लीजिए हमारा 70 का है, ठीक है। अब ये पूरा टोटल कितने का होगा, ये टोटल होगा हमारा 180 का, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है रेखिक युग्म, जो रेखा पर बढ़ने वाला कोण हमारा रेखिक युग्म कहलाता है। तो चलिए रखते हैं यहाँ, सीधे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, देखिए कोण कौन सा दिया अपना, कोण HOP प्लस 70 बराबर कितना, 180 अंश, कहाँ से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब देखिए निकल आया, देखिए कोण HOP बराबर 180 माइनस 70, ठीक है। तो कोण HOP बराबर 110 डिग्री निकल आया। अब 110 क्या निकल आया हमारा, ये वाला कोण, ये कोण कितना निकल आया हमारा, 110 निकल आया, ये वाला कोण हमारा निकल आया 110। अब देखिए अब हमें पता है कि ये और ये कोण आपस में क्या होंगे, सम्मुख कोण। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के हमारे आमने सामने कोण क्या होते हैं, हमेशा सम्मुख कोण होते हैं, या कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो हमें पता है कोण E, देखिए कोण E बराबर कोण HOP बराबर 110 डिग्री, ठीक है। अब E बराबर कितना है, x है ना, तो x बराबर निकला है हमारा 110 डिग्री का, निकाल आया। अब देखिए ये यहाँ रेखिक, ये कौन से कोण है, सम्मुख कोण, कौन से कोण है, सम्मुख कोण। अब देखिए, अब देखते हैं हम, देखिए PHE, देखिए PHE ये वाला कोण, PHE ये वाला कोण, देखिए PHE ये निकला कोण, PHE ये कोण निकला है हमारा। और देखिए HPO, HPO देखिए ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण हमारे क्या होंगे, एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण। और हमें पता है कि हमारे समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कोण
क्या लिखेंगे, पी एच ई बराबर कोण एच पी ओ बराबर कितना होगा, ये हमारा 40 का है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 का। तो y बराबर निकल आया हमारा 40 निकल आया। अब देखिए अब हमारी क्या बारी है, z की बारी है। अब देखिए ये कोण है अपना पूरा है, और ये कोण कितने डिग्री का हमारा 70 डिग्री का। ये कोण अभी इसको हमें z का मान निकालना है। तो देखिए ये कोण और ये कोण हमारे कौन से कोण कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे ना। देखिए ये कोण और ये कोण कहलाएंगे संगत कोण। तो चलिए देखिए रखते हैं, रखेंगे कोण, क्या रखेंगे, कोण ई एच ओ, ठीक है, ई एच ओ बराबर कोण ओ बराबर 70 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है 40 डिग्री प्लस जेड बराबर कितना होगा 70 होगा। अब देखिए जेड बराबर निकल आया 70 माइनस 40, तो जेड बराबर निकल आया 30 निकल आया। देखिए अब देखिए ये हमारे क्या निकल आए मान, देखिए x बराबर निकल आया हमारा 110, y बराबर निकल आया हमारा 40 और z बराबर निकल आया 30, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था।